आज भी हम कितने भी आज़ादी के बाद 70-75 साल बाद अभी भी हम समानता की बात करते ज़रूर है, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में, हमारे ब्लड में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है कि लड़का और लड़की में जिस तरह से हम भेदभाव करते हैं। हमारे देश में कन्या पूजन किया जाता है, वहीं एक और हमारे मुरैना शहर के अंदर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4 से 5 कन्या शिशुओं को जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का शिकार होने के लिए फेंक दिया गया। माता बसैया थाना क्षेत्र में एक नवजात कन्या शिशु को रेस्क्यू किया गया। चलिए जानते हैं कि क्या है मामला। 2 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट मुरैना में एक जगह है माता बसैया, जो मुरैना ब्लॉक में ही आती है, और वहाँ पे सुबह सुबह हम लोगों को सूचना मिलती है कि कोई एक नवजात शिशु को फेंक के चला गया है। तो इस खबर के आधार पे हम लोग और हमारी टीम वहाँ पहुँची तो देखा तो वो एक बच्ची थी जो मुश्किल से, मेरी ख्याल से प्रसव होने के 3 से 4 घंटे बाद उसको फेंक दिया गया। और ऐसी जगह फेंका गया जो जगह मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी गंदी थी, भूसा था, झाड़ झक्कड़ थे, कीड़े मकोड़े थे, और उसका नाल तक नहीं कटा हुआ था कि नाल भी कटा हो। फिर मैं नाल की उस लड़की को फेंका गया, फिर भी नेवला या कोई और दूसरा जानवर खा के चला गया। तो जब हम लोग गए वहाँ से, उसको हमने लिया, थाने से पुलिस को लिया, और वहाँ से जब उस लड़की को हम लोगों ने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, उसको डॉक्टर्स को दिखाया और तुरंत उसको यहाँ एसएनसीयू में एडमिट कराया। अगर इस तरह के केसों को देखेंगे तो लगभग 4 से 5 केस इस तरह के आए हैं। और लोग बाग ताने भी देते हैं कि उसने तो लड़की पैदा करी है, लड़का हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता था। तो माँ डर डर के जीती है, और डर डर के ही जो उसको पता नहीं बच्ची को पालन पोषण करना पड़ता है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि इस बच्ची को जो ना यहाँ से हटा दो, ना रहेगी और ना हमारे ऊपर चिंता लगी रहेगी। उस चक्कर में डर डर के ही लोग बाग जो है ना बच्चियों को फेंक देते हैं। हाँ, इसके अलावा जो है ना ये भी सोचते हैं कि अगर लड़का होता तो हमें सम्मान मिलता और हमारा वंश भी आगे बढ़ता। और लड़की है, लड़की से कौन सा वंश चलेगा? शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, हम फिर भी अकेले ही रह जाएंगे, हमारा कौन सा वंश चलेगा? इस बच्ची भी बड़ी हो जाएगी तो इसे कैसे पालेंगे? इसके लिए दहेज कहाँ से इकट्ठा करके लाएंगे? इसके अलावा ये बड़ी होगी तो घर से बाहर निकलेगी, तो इसकी असुरक्षा की भावना से भी माँ बाप डरते हैं। सब लोग ये मानते हैं कि लड़का हो लड़की ना हो। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है, समाज के व्यवहार में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और मेंटली चेंजेस लाने की ज़रूरत है, मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लोग क्या कंडीशन थी उस समय उस बच्ची की? जब बच्ची को यहाँ एडमिट किया गया था 2 नवंबर 2022 को सुबह 11:30 बजे बच्ची यहाँ आई थी। उस समय बच्ची का वज़न 2 किलो था, और उस समय बच्ची की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैर पे कुछ जानवरों के काटने के निशान भी थे, और बच्ची शॉक में थी। फिर दिन ब दिन बढ़ती रही बच्ची यहाँ पे, और उसका इलाज चला, और सभी तरीके के टीके बच्ची को उपलब्ध कराए गए। उसके बाद बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार आता रहा है, और अभी भी आ रहा है। अभी हम उसे नली से दूध पिला रहे हैं, और बच्ची नली से दूध पी रही है। पिछले 2 साल की अगर अपन बात करें तो पिछले 2 साल में एसएनसीयू में ये तीसरा केस है जो यहाँ भर्ती हुई है ये बच्ची। जांच होनी भी चाहिए। अगर हम इस तरह से चीज़ें बच्चों को रेस्क्यू करते रहेंगे, चीज़ों को अवॉइड करते रहेंगे, तो इस तरह के अपराध या इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। आपने ये बहुत अच्छा पहल की है, और मैं सभी समाज के लोगों से, समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों से निवेदन करूंगा। हमने जनरली देखा है हमारे एसएनसीयू में भी जब बेटियां भर्ती होती हैं तो उन पर ईश्वर की अलग ही कृपा होती है। अगर उनको कम इलाज भी मिले तो भी वो सरवाइव कर जाती हैं। अगर उसी वजन का, उसी अनुपात का एक बच्चा और एक बच्ची भर्ती रहे तो बच्ची के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ठीक होके जाए बजाय बच्चे के। यही निवेदन करूंगा कि वो बच्चियों को भी प्राथमिकता दें, और वही आगे बढ़ के सभी की केयर करने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जन समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि बेटियों को भी बेटों के समान जीने का अधिकार मिलना चाहिए। एक और हम पितृसत्ता को ख़त्म करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम जन्म लेते ही बेटियों को मार देते हैं, उन्हें यहाँ वहाँ कचरे के ढेर में फेंक देते हैं।
बेटियों को भी बेटों के समान ही जीने देना चाहिए, उनको भी उनके समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। वह भी आगे चलकर बेटों के समान ही नाम रोशन कर सकती हैं माता पिता का एवं इस देश का, और कर भी रही हैं। हमारे देश में अभी भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन किया है। सवाल ये है कि अगर इस तरह से क्रूरता करेंगे, लड़की पैदा होने के बाद उसको जिंदा फेंक देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये समाज किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो समाज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके साथ संवाद करने की ज़रूरत है, उसको जागरूक करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है। ज्योति जी, तो मुझे लगता है कि ये भी संदेश आपके वीडियो के माध्यम से जाना चाहिए कि अगर ऐसे लोग हैं जो किसी स्थिति परिस्थिति बस वो बच्ची को फेंकने के लिए मजबूर हैं, चाइल्डलाइन मुरैना ने भी अपने कार्यालय के बाहर M625 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक पालना लगा के रखा हुआ है, और वहाँ पे एक फ्लैक्स का बैनर भी लगाया है। और हमने लोगों से अपील भी की है कि अगर इस तरह के लोग हैं जो बच्चियों को पाल नहीं सकते पैदा होने के बाद, तो मुझे लगता है कि वो इस पालने में डाल के चले जाएं चुपचाप से। तो प्लीज़ कृपया करके इस पालने में डाल के जाएं, चाइल्ड लाइन वाले में। चाइल्ड लाइन के लोग तैयार हैं इस पूरे काम को करने के लिए। हमारे मुरैना शहर वासियों के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कहीं ना कहीं हमें पूरे देश के अंदर पिछड़ा हुआ दिखाती हैं। और हमारी मुरैना शहर के अंदर पहले से काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो निकल कर आ रही हैं वह कहीं ना कहीं हमारे मुरैना शहर को कलंकित करती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मुरैना शहर वासियों से अनुरोध करती हूँ कि बेटियों को भी बेटों के समान जीने दें और उनको भी अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, और जो हमारे देश के अंदर जो पितृसत्ता फैली हुई है, यह पितृसत्ता समाप्त हो। वीडियो वॉलंटियर के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि FIR दर्ज कर मामले की जांच की जाए। इस तरह के मुद्दों के लिए मैं अपने समुदाय से अनुरोध करती हूं कि इस समय सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा माध्यम है, और हम लोग भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने समुदाय के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस संवेदनशील मुद्दे के प्रति और गंभीर होना चाहिए। हमें हमारे समुदाय के अंदर बेटियों के हक एवं अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। बेटियां भी बेटों के समान ही हैं और उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार। संवेदनशील बने और उन्हें भी बेटों के समान ही जीने का हक एवं अधिकार प्राप्त हो, जिससे कि हमारे समुदाय के अंदर एक नई सोच, एक अच्छी सोच पैदा हो सके। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ट के लिए।